प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी तहरीक एतमाद के हवाले से। हुकूमत डिले टैक्सेस का सहारा ले रही है, लेकिन दूसरी तरफ पोजीशन जो है वो भरपूर तरीके से अपने कार्ड्स प्ले करती है। और आइनी तौर पे देखना यह है कि क्या वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट से लड़े हैं, अब कहा यह जा रहा है कि आर्टिकल 95(2) के तहत वो वोट नहीं दे सकते। आर्टिकल 63A की तशरीह के वाले से भी हुकूमत जो है वो अदालत में ये होगा क्या आइनी तौर पे। और अगर इन लोगों को इजाज़त मिल जाती है आइनी, जो कि मिलनी चाहिए, तो क्या तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ये जाएंगे, या जब तक जिस तरह का डिले टैक्टिस यूज़ हो रहा है तब तक इन लोगों को मना लिया जाएगा। कुछ लोगों ने हुकूमत से रब्ता भी किया है, वापसी के लिए रास्ते खुले हैं, और हुकूमत ने भी जो उनके लहजों में नरमी भी आई है। एक तरफ नरमी आती है और अगले ही लम्हे उनका लहजा जो है वो सख्त भी हो रहा है। चौधरी इकबाल साहब, किस तरह देखते हैं हुकूमत की पॉलिसी? समझ नहीं आती, उसी एक ही लम्हे में वो वेलकम भी कर रहे होते हैं और अगले लम्हे वो तनकीद भी करते हैं अपने ही उन लोगों पे। दूसरी तरफ डिले टैक्टिस, आप समझते हैं कि ये अगर मामला पेंडिंग हो गया तो वो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा अपोजिशन को अपने, जिस तरह आप इतने ज़बरदस्त तरीके से अपनी एक एक पत्ता जो है वो खेल रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, आपको लगता है कि डिले होने की वजह से नुकसान आपको हो सकता है? कुछ भी नहीं होगा। ये जितना डिले करेंगे उतना ही अपना नुकसान करेंगे। देखें, ओवैसी का बहाना कर रहे हैं। ओवैसी तो बाद में आई है। ये चाहते तो फौरी तौर पे इजलास बुलाते और अपने, अगर इनके पास बंदे पूरे थे तो सारी बात सामने क्लियर हो जानी थी। अगर अपोजिशन के पास बंदे ना होते तो अपोजिशन जो है वो बेनकाब हो जाती। क्योंकि इनके पास बंदे इनके अपने खुद छोड़ गए हैं, इत्तेहादी इनके साथ खड़े नहीं हुए, तो ये इस परेशानी में ना, जैसे होता है ना, वो इधर उधर टामक टोलियां मार रहे हैं। जी जी। इसका कोई इनको फायदा नहीं पहुंचना। इन्होंने एतमाद लूज कर दिया है और अपने रवैये से लूज किया है। ये लोगों को साथ लेके चलने की सलाहियत नहीं रखते और इन्होंने कोई 3.5-4 साल में कोई डिलीवर ही नहीं किया लोगों को। ना आवाम को कुछ डिलीवर किया है, ना अपने मेंबर्स को राजी रख सके हैं, ना इनका पॉलिटिकल रवैया था। उस पॉलिटिकल खराब रवैये की वजह से इनके साथ ये हालत हुई है। और ये होनी थी, ये नविश्ता दीवार था। अब ये जितना मर्जी लटका लें और उससे इनको कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा और इनको अल्टीमेटली जाना पड़ेगा। अच्छा, नुकसान ही होगा। दूसरा, जो जलसे जुलूसों के हवाले से अभी तक कहा यह जा रहा है कि सारे टाइमिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जलसा कर रही है, आप लोग अपोजिशन भी मार्च कर रही है, तसादुम का खतरा है इस पे? अदालत ने भी ये बात की है कि आप ज़रा इंतज़ामिया ने ये फैसला करना है, लेकिन ये नौबत क्यों पेश आ रही है? मामला मामला नहीं, देखिए पार्लियामेंट के देखिए अंदर का है और फैसला भी अंदर होना है। 1 करोड़ लोग भी इकट्ठे हो जाएं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा जब तक 172 नंबर्स आपके पूरे नहीं होते या हुकूमत के। नहीं, देखिए, ये सारा डिट्रैक हुए हुए हैं। ये तो हाउस के अंदर मामला तय होना था कि आपके पास मेजोरिटी है या अपोजिशन के पास मेजोरिटी है। इस पे फैसला होना था हाउस के अंदर। इन्होंने गाल दे दी थी कि हम वहां पे बंदे बुलाएंगे और उस तूफान से फवाद चौधरी साहब ने कहा कि गुजर के जाना पड़ेगा, ये होगा वो होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कह दिया है कि इस एक्सरसाइज को किसी को नहीं करने देंगे और उनका हक है वोट डालना, उन्हें कोई ताकत रोक नहीं सकती। ये सारा क्लैरिटी जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दी है। दूसरी बात यह है कि ये एक्सरसाइज थी फजूल। अब हमें तो इनके पीछे फिर करना पड़ता है। अगर वो कहते हैं हम इतने बंदे इकट्ठे कर लेंगे, हम घेराव करेंगे, तो फिर हमारी मजबूरी है कि हमें भी इसका जवाब देना पड़ेगा। हम तो मजबूरी के तहत इस एक्सरसाइज में आए हैं। हमारा तो कोई इरादा नहीं था ऐसी बात करने का, और ना ही ऐसी एक्सरसाइज, ये वो एक्सरसाइज है जो हाउस के अंदर होनी चाहिए थी। सही। तो इसको इन्होंने डी ट्रैक कर दिया है। ठीक है। उस्मा राय साहब, अब इसमें तो कोई दो राय नहीं, अब पहले भी ये बात कर चुके हैं। अब आईनी सहारा लिया जनाब, जाएगा। मैं भी आपके साथ हूँ। जी जी हैं, आपकी तरफ भी आ रहे हैं। मैं चाह रहा था उस्मा साहिबा की चूंकि आवाज़ नहीं आ रही थी, हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू सुनना ज़्यादा ज़रूरी है। अपोजिशन तो माशाल्लाह वैसे भी छाई हुई है सर। खैर, उस्मा साहिबा क्या कहेंगी? चूंकि इखलाकी जवाब, प्राइम मिनिस्टर कहते थे 4 लोग खड़े हो जाएं, उन्होंने ये भी कहा था पिछले 1 साल पहले, मैंने ब्रेक से पहले भी आपसे बात की थी। वो सारी चीज़ें तो चलो अब ख़त्म हो गई, वो चीज़ें बात आगे निकल चुकी है, लेकिन दबाव है आपके ऊपर, लोग आपके साथ नहीं खड़े, पॉलिसियाँ गलत पॉलिसियों का नतीजा है। आज भी आपके पास वक्त था, लेकिन बाज़ाहिर ये लग रहा है कि जिस तरह के सख्त लहजे हैं वफाकी वज़रा के, वो काम और बिगाड़ देते हैं। एक लम्हे कभी आप गवर्नर राज की बात कर देते हैं, अगले लम्हे आप कहते हैं कि नहीं, हम इस पर नहीं जाएंगे। तो ये इतना कम्युनिकेशन गैप क्यों है हुकूमत के और हुकूमती अरकान के दरमियान? उज़मा साहिबा। देखिए, शुरू से चैलेंजेस तो बहुत हमने फेस की, लेकिन आपको प्राइम मिनिस्टर की बॉडी लैंग्वेज क्या लगता है कि वो घबरा
इस वक्त जो हरगिज भी है, अब वो जल्द से हैं, वो हुकूमत का तरह से चला रहे हैं, सजा भी कर रहे हैं नए प्रोजेक्ट्स का। जी उसने कभी भी ये जो एक ऑफ है ना अपनी तारीफ होने नहीं दी। तो ये ठीक है, हमारे नंबर्स इतने ज्यादा तो नंबर नहीं थे, मेजोरिटी आए हैं, हमारी कोई 2/3 मेजोरिटी तो नहीं थी। जो हमारे जो नाराज मेंबर्स हैं काफी रास्ता कर रहे हैं। अभी हमारे वो मिनिस्टर हैं जी जी रिजी के 7-8 लोगों ने वापस आने के लिए इंडिया दिया है। और सुबह का रात को अगर घर आ जाए फिर बुरा नहीं कहते हैं। तो मेरे ख्याल लेकिन में उसको बुरा ये भला भी अब तो नहीं कहते ना, ये आप जो इतना बुरा भला कहते हैं, वो बेचारे कैसे घर आएंगे वापस? आपकी जो आपकी आवाज कट गई, दोबारा रिपीट करें क्वेश्चन। मैं कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते, लेकिन उसको बुरा भला भी तो नहीं कहते। हाँ, वैसे यहाँ पे मैं आपसे एग्री करती हूँ। देखें, हमें थोड़ा सा जो है बात करनी चाहिए, और डिसेंसी की लिमिट में रहते हुए है ना हमें सियासत करनी चाहिए। इस तरह से जो जुबान पर कंट्रोल नहीं तो फिर मेरे ख्याल में एक बहुत नेगेटिव मैसेज जाता है। और फिर दरवाजे जो खोलना भी चाहिए तो वो फिर नहीं खुलते हैं। ठीक। तो इसलिए बेहतर ये है कि अगर आपने एक उन वापस आने के लिए मौका दिया है, फिर मेरे ख्याल में जो इज्जत के साथ ये मामला जो है ना ये ठीक आगे है, बढ़ना चाहिए, वरना फिर और खराबी पैदा हो। चले बिल्कुल खराबी पैदा होती है, लेकिन ये चीज़ें सोचने की हैं, लेकिन ये चीज़ वैसी हमें होती हुई नज़र नहीं आ रही है। सेनेटर ज्ञानचंद साहब क्या देखते हैं, हुकूमत जाती हुई आपको नज़र आ रही है? हुकूमत जाएगी तो -1 की भी बातें हो रही हैं कि खान साहब माइनस हो जाएं तो इसी हुकूमत के साथ कंटिन्यू किया जा सकता है, कौमी हुकूमत बनाने की भी बातें हो रही हैं, या नए इलेक्शन आपको लगता है कि अगले 3 या 6 महीने में नए इलेक्शंस होंगे? मुल्क मुतहम्मिल हो सकता है नए इलेक्शंस का अगर ये सब कुछ जिस प्लान के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं कामयाब हो जाता है तो? देखिए, एक दो बातें हुई है कि हम जलसा करेंगे। जी आप 172 लोग खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, ठीक, डी चौक पे 172 लोग आ जाएं, सही। बात ही खत्म हो जाएगी। नहीं तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ने पे तुले हुए हैं, आप एक एक मेंबर को गाली देने पे तुले हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर का तो ये फर्ज नहीं होता है कि भाई वो जो है ना इस किस्म के जलसे करना शुरू कर दे। हुकूमत की ड्यूटी होती है कि वो अमन अमान को बरकरार रखे, ठीक, बिल्कुल यकजहती को बरकरार रखे। इन्होंने तो एक लाइन खींची, अगर इमरान खान के साथ हो तो वो बेवकल हो, अगर नहीं हो तो नहीं हो। ये कौन सा क्राइटेरिया है? ये बड़ी बातें हो रही हैं कि भाई अखलाकियात की उसकी उसकी कौन सी अखलाकियात इमरान खान में बची है? देखिए, इखलाकी जवाब तो नहीं, हमारी सियासत में इखलाकियात तो खैर बहुत नीत पीछे रह गई, जो कि बदकिस्मती है इस पे, लेकिन इसी इन्हीं चीज़ों के साथ ज़ाहिर हमने आगे बढ़ना है। लेकिन आपको लगता है वाकई, जो मेरा आपसे सवाल भी था कि तहरीक अदम-ए-एतमाद अगर कामयाब हो जाती है, ज़ाहिर आपने हुकूमत बनानी है, उसके बाद फौरी इलेक्शंस होंगे या इसी के साथ अपने कंटिन्यू करना है? देखिए, पहली तो बात ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है, ठीक, पार्लियामेंट की जो है रेस्पेक्ट है उसको बरकरार रखना है। वो ऐसे रह सकती है कि एक नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो मूव हुआ है, वो कामयाब होता है या डिफीट होता है, दोनों चीजों में फॉलो करना है। सही। लेकिन यहाँ पे तो कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा गया है 14 दिन में इजलास ना बुला के। तो अब तो कॉन्स्टिट्यूशनली इनके खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ने की क्लास इनके पीछे लगेगी। एक भी बात ये। दूसरी बात ये है कि फौरी इलेक्शंस होते हैं नहीं होते हैं, जो नई असेंबली जो भी फैसला करेगी, सही, नया लीडर ऑफ द हाउस जो भी फैसला करेगा वो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन करेगा, उसको फॉलो किया जाएगा। ठीक, ये कोई इमरान खान के
इमरान खान के उसकी नहीं है कि भाई उसकी मर्जी चलेगी, उसकी डिक्टेटरशिप नहीं है, किसी के बाप की बादशाही नहीं है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, एक स्टेट मौजूद है, उसके पीछे चल रहा है। ठीक, लेकिन सेनेटर ज्ञानचंद साहब ये वक्त नहीं है। एक मिनट जी जी एक मिनट, आप जंग की भी हालात हो ना तो भी कॉन्स्टिट्यूशन को आप तोड़ नहीं सकते। यहाँ पे ओवैसी के इजलास की वजह से आप कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहे हैं। ठीक, ये नहीं हो सकता। पीटीआई जो कहती थी कानून की पुरानी, वो कानून को तोड़ रही है, कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ रही है और मुल्क में एक अनर्की पैदा कर रही है। से लेकिन सेनेटर ज्ञानचंद साहब पूछना ये चाह रहा था कि ओपोजिशन को भी, हुकूमत को भी, देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इससे पहले नहीं थी, पहली दफ़ा इनकी वफाकी हुकूमत बनी और आपने पहले हुकूमतें की, नून लीग ने हुकूमतें की, इदारे रहते हैं, हुकूमतें आनी जानी है, लेकिन इदारों का जो तकद्दुस है वो पामाल नहीं होना चाहिए। तो तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को, आपकी जो पार्टियों के थिंक टैंक्स हैं, जो सीनियर लोग हैं, जो कानूनदान हैं, जो समझते हैं, सीनियर पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो मिलकर इस चीज़ का हल क्यों नहीं निकालते? हम देख रहे हैं कि एक सियासी तौर पे ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर कोई गलत काम कर भी रही है तो उनको साथ मिलाएं, बिठाएं और आइन की पासदारी होगी। सुप्रीमेसी अगर पार्लियामेंट की नहीं होगी तो कल आपको और नून लीग को और बाकी जमातों को भी नुकसान होगा। शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वक्ती फायदा उठा ले, लेकिन कल जाके इनको भी तो इस चीज का नुकसान होगा। देखो मुल्क हमारा है, किसी एक का नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। इमरान खान ने कौन सा इदारा है जिसकी इज्जत रखी है? क्या इमरान खान ने पार्लियामेंट की इज्जत रखी है जहां से उनको पावर मिला है? वहां पे 14 दिन में इजलास बुलाने का वो नहीं बुलाया है उन्होंने। इससे पहले भी कौन सी इज्जत दी है? इलेक्शन कमीशन के खिलाफ वो नहीं थे, अदलिया पे कौन उसकी इज्जत रखी है? तो अभी पार्लियामेंट हाउस पे हमला किया, सिंध हाउस पे हमला किया, पार्लियामेंट पे हमला, एक फेडरेटिव यूनिट पे हमला, ठीक, और जलसों में गालियां देना, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने। ठीक है, लेकिन ज्ञानचंद साहब इसमें रहते हुए, सेनेट में रहते हुए, कौमी असेंबली में रहते हुए इस चीज पे क्या बात हो सकती है? आईनी तौर पे क्या इस पे कोई करारदाद आगे मूव की जा सकती है? क्या काम हो सकता है ताकि आईनी तौर पे ये सारी चीजें होनी चाहिए? जलसे जुलूसों से तो ये मामला हल नहीं होगा ना। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, ठीक, लिखा हुआ, उसको फॉलो करो, फॉलो कराने के। ठीक है, चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब, वक्त कम है। इसलिए कहेंगे जी 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 जी, वो हमें गाइड करे, और सुप्रीम कोर्ट ने आज गाइड किया, किसी को वोट देने से रोका नहीं जा सकता। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ स्पीकर उसके खिलाफ नहीं जा सकता, प्राइम मिनिस्टर उसके खिलाफ नहीं जा सकता, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उसके खिलाफ नहीं जा सकता, कोई भी मुल्क का बाशिंदा कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं जा सकता। बिल्कुल वाज़ेह है, इसमें कोई शक नहीं। चौधरी साहब किस तरह देखते हैं? एक तो आपको ये हुकूमत जाती हुई नजर आ रही है, चूंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, आखिरी लम्हात हैं, आप क्या समझते हैं? और दूसरा, आईनी तौर पे कोई भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या पीटीआई हो या आपकी मुस्लिम लीग नून हो, कोई भी जमात हो, आइन को ज़ाहिर फॉलो करना है, आइन के दायरे में रहते हुए ही सियासत आप कर सकते हैं, करनी भी चाहिए। मुल्की मफाद सबसे पहले, आइन सबसे पहले। तो ये पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स तमाम मिलकर चीज़ों का हल क्यों नहीं निकालते? और जो हम शिद्दत पसंदी देख रहे हैं, जो अफरा तफरी देख रहे हैं, इसका फ़ायदा तो किसी और को होगा। फिर चीज़ें ना आपके हाथ में रहेंगी ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। मैं 100% आपसे एग्री करता हूं कि इस बहरान में जो है ना, हमारे जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनको बैठ के इस मामले का कोई हल करना चाहिए, वरना ये मामला जो है वो खराबी की तरफ जा रहे हैं। इन्होंने जो इसकी इब्तदा की है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन से हट के अनकॉन्स्टिट्यूशनल और गैर कानूनी जो हथकंडे इस्तेमाल किए हैं, सिंध हाउस के ऊपर हमला करवा दिया है, और जिस तरह ये बिहेव कर रहे हैं ना, ये हुकूमतें इस तरह बिहेव नहीं करती। हुकूमतों में काम होता है अपोजिशन को भी, बाकी लोगों को भी, सबको साथ लेके चलना। तो उस रवैये से ये हट के इन्होंने जो इक़दाम किए हैं उसके ये सारे असरात हैं, और ये बड़ी बदकिस्मती है। अब सियासतदानों में मैच्योरिटी आनी चाहिए थी और मैच्योर फैसले आने चाहिए थे, और हमें इस सिस्टम को मजबूत करना चाहिए था ताकि जो है डेमोक्रेसी इस मुल्क के अंदर जड़ें पकड़े। और सारी दुनिया में डेमोक्रेसी चल रही है, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं चल सकती? बिल्कुल, लेकिन अब इसमें मुस्लिम लीग नून क्या किरदार अदा कर सकती है? और खासतौर पे देखिए, मुल्क है तो सियासत है ना, मुल्क। हाँ बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हैं आप। तो हमेशा नून लीग ने तो मुल्की मफाद में बात की है, जो भी की है, कभी गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल नहीं किए। बड़ा सफर भी किया है नून लीग ने, और बड़ी कुर्बानियां भी हमारी क़यादत में दी हैं।
लेकिन कोई गैर कानूनी रास्ता इख्तियार नहीं किया। एक चीज और है, सुप्रीम कोर्ट सर, सुप्रीम कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट है, ज़्यादा उसकी तशरीह भी आ रही है कि क्या क्या चीजें हैं, और उसने कहा कि इंतजामिया ये वो करे कि तसादुम ना हो, एक ही दिन में दो जलसे ना हो, या नहीं, एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा फैसला दे दिया है, तसादुम इंशाल्लाह बिल्कुल नहीं होगा। तो उन्होंने जो डी चौक के अंदर दोनों जलसे हैं, दोनों को मना कर दिया है, तो इस तरह की कोई काम नहीं होगा। लेकिन अगर ये हथकंडे करेंगे तो फिर जवाब तो कोई ना कोई आएगा। वो बात ठीक है, लेकिन अमल दरामद भी तो होना चाहिए ना। हमें देखा कि फैसले आ जाते हैं, उस पर अमल नहीं होता, तरीकाकार बदल लिया जाता है। उस्मा करदाई साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो, जिस तरह चौधरी साहब भी बात करें, बड़ी अच्छी बात की उन्होंने, ज्ञानचंद साहब ने भी, कि मिल बैठकर फैसले करने चाहिए। अदालत का जो फैसला है वो अपनी जगह, और जो पार्लियामेंट के फैसले पार्लियामेंट के अंदर होने चाहिए। सड़कों पे तो भले करोड़ों लोग आ जाएं, उससे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि आईनी तौर पे तो ऐवान के अंदर आपने अक्सरियत साबित करनी है, या अपोजिशन ने साबित करनी है अपनी अक्सरियत, तो आईनी रास्ता क्यों नहीं इख्तियार किया जाता, उससे दूर क्यों हो रही है। और हुकूमत के पास होता है सारे मामला, ज़ाहिर इंतजामी अमूर आपके पास हैं, अपर हैंड है आप, तो आप बड़ा फैसला बड़े दिल का मुजाहरा करें और इन चीज़ों को डिफ्यूज़ कर दें, अपना जलसा भी मनसूख कर दें, और आए इनको वेलकम करें और कहें वोट डालें, और फिर मज़ा भी आए अगर आप जीतें या हारें। उज़मा साहिबा, ये अपने आप को जमहूरियत, अगर जमहूरियत पसंद कहते हैं तो फिर इनको चाहिए कि 5 साल का मैंडेट जो है अवाम ने दिया था, तो ये वो मैंडेट पूरा होने दें। बिल्कुल, लेकिन गैर आईनी भी तो नहीं कर रहे ना वो, आइन इनको इजाजत भी तो देता है। क्यों ये सिस्टम को उखाड़ पुचाड़ कर रहे हैं और उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं? इन्होंने भी तो अपने टेन्योर पूरे, मैडम, मुल्क को तबाह करने के बदले में नहीं दिया था। के पास ही जाना है, लेकिन तो वो अब इस वक्त तो हम तो नहीं हो सकते ना कि एक नई, बिल्कुल नहीं हो सकते। लेकिन उस्मा साहिबा, वैसे ही एक इजलास बुला के आप अक्सरियत साबित कर देते तो ये लोग करारदाद क्यों लेके आते, लेकिन वो आप जी उस्मा साहिबा, उस्मा करदाई, आपने क्या क्वेश्चन क्या था? मेरा सवाल ये था कि आप अक्सरियत वैसे ही आप एक इजलास बुलाते हैं, उसमें पता चल जाता है अगर आपके लोग 170-72 इकट्ठे हो जाते तो वैसे ही उनको पता चल जाना था कि ये लोग तो उनके साथ हैं। आपने इजलास भी तो नहीं पिछले कई दिनों से बुलाया। देखिए, हमारी अब पार्टी की यही पॉलिसी जो है, प्राइम मिनिस्टर ने वो दी है कि बॉयकॉट है, कोई भी नहीं जाएगा वहाँ पे। अच्छा, तो हमने एक जो पॉलिसी है, हमने तो उसके मुताबिक जाना है। कमाल। और इन्होंने, ऑपोजिशन ने 172 वोट्स जो हैं वो इनके ओनर्स और रिस्पांसिबिलिटी इनकी है, इन्होंने प्रूव करना है कि इनके पास नहीं, वो तो तहरीक एतमाद वाले दिन करना है ना। वैसे मैं कह रहा हूँ आप अपने इजलास बुला लेते, आपको आइडिया हो जाता कितने लोग आपके साथ खड़े हैं। बस अब तो ज़रा वक्त गुजर गया जी। ये अब हमारे पार्टी से काफी लोग जो हैं मुखालफत में निकल आए हैं, हमारी अपनी पार्टी में से, जिनको हम अब वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके सामने ही है सारा कुछ। चले, बहुत शुक्रिया उज़मा करदाई साहब, आप वापसी के लिए तैयारियां कर रहे हैं, और अल्लाह करे कि वापसी हो जाए उनकी, और अच्छी तरीके से हो, जिस तरह की उनके जाने पे जो कुछ हुआ वो उनके आने पे नहीं होना चाहिए। और सेनेटर ज्ञानचंद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, तीनों मेहमानों का शुक्रिया। नाज़रीन, सियासी दारुल हुकूमत इस वक्त बड़ा ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है, और देखना यह है कि क्या तहरीक एतमाद कामयाब होती है या नहीं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान सबसे पहले, पाकिस्तान का आइन सबसे पहले, इन चीज़ों की पासदारी करनी होगी, और जल्द से जुलूस उनसे अवॉइड करके अगर पार्लियामेंट पे फोकस किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।